बरसात का मौसम था। गांव के लोग हर साल बारिश का इंतजार करते थे क्योंकि खेतों को पानी मिलता था, लेकिन इस बार बारिश जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नदियां उफान पर थीं, तालाब भर चुके थे और नाले तो मानो छोटे छोटे झरनों में बदल गए थे। गांव के बड़े बूढ़े कह रहे थे, इतनी बारिश तो हमने अपने जमाने में भी नहीं देखी। बच्चे शुरू में बारिश का मजा ले रहे थे, पर धीरे धीरे बाढ़ का डर सबके चेहरे पर साफ दिखने लगा। गांव के किनारे वाली नदी का पानी लगातार बढ़ रहा था। खेत डूबने लगे थे और कच्चे घरों में पानी भरना शुरू हो गया था। लोग अपने मवेशी और सामान ऊंचे टीले पर ले जाने लगे। पूरे गांव में बस एक ही बात थी, अगर पानी ऐसे ही बढ़ता रहा तो गांव डूब जाएगा। इसी अफरा तफरी के बीच एक अजीब खबर फैलने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि बाढ़ के पानी में एक रहस्यमयी मछली दिखी है। कोई कहता था वो चमकती है, कोई कहता था उसकी आंखें लाल हैं और वो इंसान जैसी हंसती है। बच्चों ने तो उसे जादुई मछली का नाम दे दिया। पहले तो सबने हंसी उड़ाई, लेकिन जब शाम को गांव के तालाब में पानी आया तो कई लोगों ने सचमुच उस मछली को देखा। उसका शरीर चांदी की तरह चमक रहा था और जैसे जैसे वो पानी में घूमती, उसके चारों ओर अजीब सी हल्की रोशनी पैदा हो जाती। गांव का लड़का राजू सबसे पहले बहादुरी दिखाने आगे आया। राजू को मछली पकड़ने का शौक था। उसने कहा, भाई ये मछली साधारण नहीं है। अगर मैं इसे पकड़ लूं तो गांव वाले मुझे हमेशा याद रखेंगे। उसकी बात सुनकर उसके दोस्त मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अरे राजू, तू तो नाम ही कमाएगा, लेकिन कहीं मछली ने तुझे ही निगल लिया तो? राजू हंसते हुए बोला, अरे भाई, मछली है कोई राक्षस थोड़ी ही ना। लेकिन रात होते होते हालात बदतर हो गए। पानी गांव के आधे हिस्से में घुस चुका था। लोग ऊंचे मकानों और पेड़ों पर चढ़कर रात गुजारने लगे। राजू और उसके दोस्त भी पेड़ पर चढ़े थे। तभी अचानक उन्होंने देखा, वही चमकदार मछली पानी की सतह पर उछली। सभी के दिल की धड़कनें तेज हो गई। राजू की आंखों में उत्सुकता थी। उसने धीरे धीरे पेड़ से उतरना शुरू किया। दोस्त चिल्लाए, अरे पागल, तू कहाँ जा रहा है? राजू बोला, मुझे इस मछली का राज जानना है। वो पानी में उतर गया। पानी कमर तक भर चुका था। जैसे ही राजू ने हाथ बढ़ाया, मछली उसके और पास आ गई। उसकी चमक अब और तेज हो चुकी थी। राजू को लगा कि कोई उसे बुला रहा है। अचानक मछली ने राजू के चारों ओर गोल गोल चक्कर लगाने शुरू कर दिए। पानी में हलचल मच गई। राजू को लगा जैसे उसके पांव जमीन में धंस रहे हैं। उसके दोस्त चिल्ला रहे थे, राजू वापस आ जा। लेकिन तभी एक अजीब घटना हुई। मछली ने अपने मुंह से अजीब सी आवाज निकाली, जैसे कोई इंसान फुसफुसा रहा हो। राजू के कानों में आवाज पड़ी, अगर गांव को बचाना है तो मुझे आजाद कर दो। राजू हैरान रह गया। उसने डरते डरते पूछा, तुम बोल सकती हो? मछली ने फिर आवाज निकाली, मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ, मैं सदियों पुराना श्राप हूँ। जब जब गांव वाले नदी के साथ अन्याय करते हैं, बाढ़ आती है और मैं प्रकट होती हूँ। मुझे आजाद कर दो, वरना तुम्हारा गांव डूब जाएगा। राजू ने पूछा, तुम्हें आजाद कैसे करूं? मछली बोली, नदी के किनारे पुराना पीपल का पेड़ है। उसकी जड़ के नीचे एक लोहे की जंजीर है। वो मेरी बेड़ियां हैं। जब तक वो टूटी नहीं, मैं बंदी हूँ और बाढ़ आती रहेगी। राजू ने हिम्मत जुटाई, दोस्तों को बुलाया और सबने मिलकर बाढ़ के पानी में तैरते हुए उस पीपल के पेड़ तक पहुंचने की कोशिश की। लहरें तेज थीं, लेकिन किसी तरह वो पेड़ तक पहुंचे। सचमुच पानी के नीचे लोहे की मोटी जंजीरें जकड़ी हुई थीं। राजू ने पत्थर उठाकर जोर जोर से मारना शुरू किया। बाकी दोस्तों ने भी मदद की। बहुत कोशिशों के बाद जंजीर टूट गई। उसी पल पानी में अजीब हलचल मची। तेज गड़गड़ाहट हुई और आसमान में बिजली चमकने लगी। वो रहस्यमयी मछली अचानक बहुत बड़ी हो गई। उसका शरीर चांदी से सोने की तरह चमकने लगा। उसने आखिरी बार राजू की ओर देखा और बोली, तुमने मुझे आजाद कर दिया। तुम्हारे गांव पर अब कोई बाढ़ का कहर नहीं होगा। लेकिन याद रखना, नदी को कभी मत सताना, वरना श्राप लौट आएगा। इतना कहकर मछली गहराई में गायब हो गई। अगले ही दिन आसमान साफ हो गया। बारिश रुक गई और नदी का पानी उतरने लगा। गांव वाले हैरान थे कि सब इतनी जल्दी कैसे शांत हो गया। राजू ने मछली वाली घटना सबको बताई, पर किसी ने यकीन नहीं किया। पर उसके दोस्त जानते थे कि उन्होंने खुद सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। उस दिन के बाद गांव वालों ने नदी की पूजा करना शुरू कर दी। मछलियां मारना बंद कर दिया और पानी को हमेशा साफ रखने लगे। राजू गांव का हीरो बन गया।
पर उसके मन में हमेशा एक सवाल रह गया, वो मछली सच में श्राप थी या कोई रहस्यमयी रक्षक? ये सवाल रहस्य ही रह गया। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।